सोचना अहम चीज़ है, स्ट्रैटेजी बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन एक खामोश दुश्मन भी है। एक ऐसी चीज़ जो हमारी बेहतरीन कोशिशों को भी ज़ाया कर देती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और सबसे अजीब बात यह है कि हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलें आज इस दुश्मन को पहचानते हैं। देखें, ये चीज़ ना पहली नज़र में ख़तरनाक नहीं लगती, बल्कि ये तो बहुत जिम्मेदाराना, एहतियात वाला और अक्लमंदी का काम लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम और डेटा जमा कर रहे हैं या बेहतर वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। हम खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम सोचते रहते हैं, रफ्तार वो हाथ से निकल जाती है। और आज की दुनिया में रफ्तार किसी का इंतज़ार नहीं करती। असल मसला यहाँ शुरू होता है। ज्यादा सोचना या ओवरथिंकिंग हमसे एक वादा करता है, यकीन दहानी का। ये हमारे कान में सरगोशी करता है कि अगर थोड़ा और तज्जिया कर लो तो रिस्क खत्म हो जाएगा, अगर थोड़ी और मंसूबाबंदी कर लो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन सच ये है कि ये वादा एक धोखा है, एक वहम है। क्लैरिटी यानी वजाहत वो सुकून में बैठने से नहीं आती, ये एक्शन लेने से आती है। जब हम हकीकत का सामना करते हैं, जो बेहतरीन लीडर्स होते हैं ना, वो कभी भी 100% मालूमात के साथ फैसले नहीं करते। नहीं, वो काफ़ी मालूमात के साथ आगे बढ़ते हैं, और उस तैयारी के साथ कि रास्ते में चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। बस यही फ़र्क है। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, ये बेज़रर नहीं है। ये खामोशी से लेकिन मुसलसल हमसे कीमत वसूल करती है। ये कीमत है मौक़ों की, तरक्की की और सबसे बढ़कर वक्त की। तो सवाल ये है कि इस ना ख़त्म होने वाले तज्ज़िये की असल कीमत क्या है जो हम रोज़ अदा कर रहे हैं? दरअसल इसकी तीन अलग अलग और बहुत भारी कीमतें हैं, और ये कीमतें हमारी सोच से कहीं ज़्यादा हैं। सबसे पहली कीमत ये वक्त चुराता है। हर वो लम्हा जो हम तज्ज़िये में गुजारते हैं, वो एक ऐसा लम्हा है जो अमल करने, कुछ सीखने या कुछ बनाने में नहीं गुजरा। दूसरा, ये रफ्तार को ख़त्म कर देता है। देखें, तरक्की जो है ना, वो मोमेंटम यानी रफ्तार से मिलती है, और ओवर थिंकिंग इस इंजन को बंद कर देती है। और तीसरा, ये ख़याली मसाइल पैदा करता है। हम अपने जहन में ऐसी जंगों की तैयारी करते रहते हैं जो कभी होनी ही नहीं है। अपने जहन के अंदर रहने में ना एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये एक महफूज पनाहगाह की तरह है। जब कोई सिर्फ सोच रहा होता है तो वो गलती नहीं कर सकता, वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता, वो नाकाम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई अमल किया ही नहीं गया। लेकिन ये हिफाजत, ये एक जाल है। लेकिन ग्रोथ यानी तरक्की इस जहनी हिफाजत में नहीं होती, वो तो अमली कोशिश में होती है। असल खुद एतमादी वो मंजरनामों के बारे में सोचकर नहीं बनती, वो उन्हें तजुर्बा करके बनती है, उनका सामना करके और उनसे सीख कर बनती है। तो फिर इस सोच के जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका हल एक बुनियादी जहनियत की तब्दीली है, जिसे हम कहते हैं एक्शन क्लैरिटी प्रिंसिपल, यानी अमल से वाज़हत का असूल। ये वो असूल है जो बेहतरीन लीडर्स को बाकियों से अलग करता है। चलें इसको ज़रा गहराई से देखते हैं। फैसला करने के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि हमें सारा डेटा पहले चाहिए होता है। हकीकत में अमल करना कयास आराइयों से कहीं बेहतर डेटा पैदा करता है। मार्केट सिखाती है, तजुर्बा सही करता है, और हकीकत थ्योरी से कहीं ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को साफ करती है। इस बात को याद रखें, क्लैरिटी अमल का नतीजा है, अमल की शर्त नहीं। और यहाँ इन दोनों सूरत हाल का फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ है तज्जिया जो सुकून, थियरी और शक पर मबनी है, ये हमें रोक कर रखता है। दूसरी तरफ है अमल जो हरकत, हकीकत और आखिरकार वजाहत लेकर आता है, ये हमें आगे बढ़ाता है। याद रखें, अमल ही वजाहत का इंजन है। अच्छा, तो अब जब हम क्या और क्यों समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं कैसे की। इस तज्जिये के चक्कर को तोड़ने के लिए एक अमली फ्रेमवर्क है। ये समझ लें कि सोचो फिक्र से अमल तक का एक रोड मैप। जो सबसे मौसर लीडर्स और बिल्डर्स हैं ना, वो एक सादा से साइकिल पर काम करते हैं। फैसला करो, अमल करो, मुशाहिदा करो और फिर एडजस्ट करो। ये जहनियत पहली ही बार में सब कुछ परफेक्ट करने के दबाव को ख़त्म कर देती है। इसकी जगह तकरार यानी बार बार कोशिश करने का अमल ले लेता है, जो रफ्तार पैदा करता है। फैसला, अमल, सीख और फिर दोहराओ। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क को समझना ज़रूरी है। मकसद जल्दबाजी करना बिल्कुल नहीं है, मकसद है फैसला कौन होना। जल्दबाजी में किए गए फैसले अंजाम को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि फैसला कुन फैसले गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक रद्द-ए-अमल है, दूसरा पेशकदमी। तो इस ओवर थिंकिंग के साइकिल को कैसे तोड़ा जाए? यहाँ कुछ अमली इकदामात हैं। फैसले के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर करें।
اپنے لیے قابل قبول رسک کی وضاحت کریں۔ بہت چھوٹا آغاز کریں، اتنا چھوٹا کہ پہلا قدم اٹھانا آسان لگے۔ ہر عمل سے ملنے والے سبق کو نوٹ کریں، پچھتاووں کو نہیں۔ اور سب سے اہم، خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھنا شروع کریں جو فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ جو ٹال مٹول کرتا ہے۔ یہ ایک نئی پہچان ہے جسے اپنانا ہے۔ اس ہفتے خود سے یہ سوال پوچھنا ہے، وہ کون سا فیصلہ ہے جس پر اتنا زیادہ تجزیہ ہو چکا ہے کہ اسے اب صرف حرکت کی ضرورت ہے۔ ایک ڈیڈ لائن مقرر کریں، ایک سمت کا انتخاب کریں اور ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں آج۔ کیونکہ دن کے اختتام پر یہی حقیقت ہے، فیصلہ سازی کمال پر غالب ہے، عمل وضاحت پیدا کرتا ہے جبکہ ٹال مٹول شک پیدا کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ فیصلہ کن لوگ ہمیشہ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وہ تجربات جمع کرتے ہیں، صرف خیالی منظر نامے نہیں۔ تو یاد رکھیں، وضاحت حرکت سے آتی ہے، ذہنی چکروں سے نہیں۔ لیکن اپنی ذاتی وضاحت حاصل کرنا یہ صرف پہلا قدم ہے۔ اصل لیڈرشپ تب شروع ہوتی ہے جب آپ کے فیصلے دوسروں کے لیے راستہ بناتے ہیں، جب آپ کا عمل دوسروں کو عمل کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ کیونکہ ترقی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی دور جاتے ہیں، ترقی یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو آج آپ کس کو بااختیار بنا رہے ہیں؟